दोस्तों रॉयल क्यू के दो ऐसे ड्रॉबैक्स जो आपको जरूर जानना चाहिए अगर आप रॉयल क्यू को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी रॉयल क्यू को स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपको इन ड्रॉबैक्स के बारे में नहीं पता होगा तो शायद कुछ टाइम बाद रॉयल क्यू पर आपका प्रॉफिट आना बंद हो जाए। और दोस्तों मोस्टली यूट्यूबर्स इस तरीके की वीडियो नहीं क्रिएट करते हैं, क्योंकि इस तरीके की वीडियो अगर वो क्रिएट करेंगे तो शायद आप उनके डाउनलाइन में ना जाएं। लेकिन दोस्तों एज अ लीडर, एज अ यूट्यूबर, ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको ड्रॉबैक्स के बारे में भी बताऊं। केवल ड्रॉबैक्स के बारे में नहीं बताऊंगा, साथ ही साथ आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा सो दैट आप ऑलरेडी अवेयर हो सकें और प्रॉफिट को जनरेट करके ला सकें। हेलो गाइस, प्रशांत बाजपेयी दिस साइड। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस को क्रिएट करता रहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको ड्रॉबैक्स के बारे में बताते हैं, किस तरीके से आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है या किस तरीके से आपको प्रॉफिट लेकर आना है, वो भी यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट ड्रॉबैक की। दोस्तों फर्स्ट ड्रॉबैक रॉयल क्यू का ये है कि सपोज दैट आप रॉयल क्यू में ट्रेडिंग करना अभी स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद में अगर क्रिप्टो मार्केट डाउन जाने लगेगी तो रॉयल क्यू अगेन एंड अगेन बाई करेगा ट्रेड को, सो दैट वो डॉलर की एवरेजिंग कर सके। और आपके पास में अगर प्रॉपर फंड नहीं होगा तो फिर फ्लोटिंग लॉस आपका स्टार्ट हो जाने वाला है। अब दोस्तों फ्लोटिंग लॉस जब स्टार्ट हो जाता है तो फ्लोटिंग लॉस से सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो होता है टाइम का लॉस। नहीं पता होता है कि मार्केट कब रिकवर होगी और तभी आपका प्रॉफिट जनरेट होकर फिर से आना चालू होगा जब मार्केट पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। अदरवाइज 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर या इससे ज़्यादा का भी समय लग जाता है जब आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। आप लॉस में बेशक नहीं जाएंगे, क्योंकि फ्लोटिंग लॉस और एक्चुअल लॉस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सपोज दैट आपने 100 रुपीज़ का कोई भी प्रोडक्ट खरीदा एंड उसके बाद में कुछ दिन बाद उसका प्राइस हो गया 80 रुपीज़, तो अभी जो 20 रुपीज़ है ये आपका फ्लोटिंग लॉस है। अगर आप उसी समय सेल कर देंगे तो आपका 20 रुपीज़ जो है वो एक्चुअल लॉस बन जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए सोल्यूशन ये है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा 100 रुपीज़ से, सपोज दैट 110 रुपीज़ हुआ, आपने वहाँ पर उसको सेल कर दिया एंड 10 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट मिल गया। और सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी काम करता है। तो पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि फ्लोटिंग लॉस से बचने के लिए करना क्या चाहिए। जैसे ही आप रॉयल क्यू को स्टार्ट करते हैं तो ट्रेड लगाने से पहले या आप सिंक्रोनाइज स्ट्रेटजी का अगर यूज़ कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करने से पहले आप प्रॉपर चार्ट्स को जरूर देख लें। यहाँ पर जैसे क्यू स्ट्रेटजी का मेरे पास एक चार्ट है। क्यू स्ट्रेटजी को सिंक्रोनाइज करने से पहले यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। लाइक $225 आपके बाइनेंस के फंड में होना चाहिए। आपके पास मिनिमम 225 या $200 अप्रॉक्स, नहीं 225 तो मिनिमम $200 तो आपके बाइनेंस पर होना ही चाहिए। और $15 से आपको मिनिमम करनी है, मतलब आपका जो फर्स्ट कॉल होना चाहिए इट शुड बी $15। और एक कॉइन से ज़्यादा आपको किसी भी कॉइन पर ट्रेड नहीं लगानी है, मतलब केवल एक कॉइन पर ही आपको ट्रेडिंग करनी है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि लोगों को फ्लोटिंग लॉस ज़्यादा इसलिए होने लग जाता है क्योंकि वो चार्ट्स को नहीं देखते हैं। वो क्या करते हैं, बिना चार्ट्स को देखे, सपोज दैट $200 है, उन्होंने $200 का बाइनेंस का पोर्टफोलियो होने के बाद भी 4 से 5 कॉइन पर ट्रेड लगा दिया, जो कि थोड़ी ही देर में या थोड़े ही दिन में जब भी मार्केट डाउन जाती है उनका फ्लोटिंग लॉस शो करने लग जाता है और उसके बाद में काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो बिना एक्सपर्ट्स के गाइडेंस के या बिना चार्ट्स को देखे प्लीज़ आप स्टार्ट मत करिएगा ट्रेडिंग। अगर आप मेरे साथ में स्टार्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन पर मैंने अपना व्हाट्सअप का नंबर डाल दिया है या स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख जाएगा। सिंपली नंबर को सेव करें, मेरे को मैसेज करें। रॉयल क्यू आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा किस तरीके से आपको ट्रेडिंग की सेटिंग लगानी है जिससे आप फ्लोटिंग लॉस से बच सकें, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। खैर यहाँ पर भी मैंने सिंपल से आपको बता दिया। आपको करना क्या है कि आपको पहले चार्ट्स को देख लेना, या एक्सपर्ट से या आपका जो भी स्पॉन्सर है अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं उनसे इस चीज़ को जरूर पूछ लेना है कि भाई मेरे को ये बताओ, मेरे पास पोर्टफोलियो $200 का है या मेरे पास $400 का है, कितनी कॉइन पर मेरे को ट्रेड करना चाहिए, कितना अमाउंट मेरे को लगाना चाहिए, सो दैट मैं फ्लोटिंग लॉस से बच सकूं। अब इन द केस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप ऑलरेडी फ्लोटिंग लॉस पे चल रहे हैं। सपोज दैट $1000 का आपका पोर्टफोलियो है, $800 या $900 आपका ऑलरेडी ट्रेडिंग पर यूज़ हो चुका है। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में दोस्तों आपको सिंपली स्टॉप मार्जिन कॉल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको स्टॉप मार्जिन कॉल का एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली स्टॉप मार्जिन कॉल पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सिंपली कंफर्म कर दें। अब ये करने से होगा क्या, ये करने से दोस्तों ये होगा कि अगर फिर से मार्केट और ज़्यादा डाउन जाती है तो रॉयल क्यू बाई नहीं करेगा, फिर रॉयल क्यू ट्रेड को बाई नहीं करेगा, जिससे आपको जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आपका पड़ा रहेगा आपके बाइनेंस के अकाउंट।
लेकिन फिर भी रॉयल क्यू के पास में ये परमिशन रहेगी कि जब भी मार्केट अप होगी रॉयल क्यू सेल कर देगा और सेल करने के बाद में आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा। तो आई होप कि आपको इसका सोल्यूशन मिल चुका होगा पहले का। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे ड्रॉबैक की। सेकेंड ड्रॉबैक को क्लियर करने से पहले यहाँ पर मैं आपको लेवल्स को क्लियर कर देता हूँ। रॉयल क्यू में दोस्तों 6 लेवल होते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं रॉयल क्यू को तो आप V1 लेवल पर होते हैं, उसके बाद V2, V3, V4, V5, V6 ये आपको अचीव करना होता है। V1 लेवल पर आने के बाद में अगर आप रॉयल क्यू को किसी को सेल करते हैं या रेफ़र करते हैं एंड कोई एक्टिवेट करता है रॉयल क्यू आपके थ्रू तो आपको $30 का प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से जब आप V2 लेवल को अचीव कर लेते हैं तो आपको $40 का प्रॉफिट होता है। V3 लेवल आप अचीव कर लेते हैं, उसके बाद में रॉयल क्यू को सेल करना स्टार्ट करते हैं तो आपको $50 का प्रॉफिट होता है। V4 में 60, V5 में 65, V6 में $70। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये लेवल समझ में आ गया होगा कि कितने लेवल होते हैं और कौन से लेवल पर कितना प्रॉफिट आपको जनरेट होता है जब आप रॉयल क्यू को रेफर करते हैं। अब दोस्तों इसका ड्रॉबैक क्या है वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सपोज दैट आप यहाँ पर V2 लेवल पर हैं। इसको मत देखिए, मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि सपोज दैट यहाँ पर आप V2 लेवल पर हैं एंड आपके डाउनलाइन में सारे के सारे लोग अभी V1 है, V1। अब आपके डाउनलाइन में जितने लोग भी सेल करेंगे तो क्या होगा, V2 में तो आपको पता है कि V2 में $40 मिलता है एंड V1 में कितना मिलता है, $30 मिलता है। मतलब बचा कितना, रिमेन बचा आपका पार्ट $10 का। तो ये जो $10 है ये $10 भी आपके पॉकेट में जाएगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, सपोज दैट कि आप अभी V2 में हैं और आपके डाउनलाइन का जो पर्सन है वो भी V2 में आ गया। तो V2 में आने के बाद में आपको भी $40 का ही प्रॉफिट मिलता है जब आप किसी को डायरेक्ट करते हैं एंड इनको भी $40 का प्रॉफिट मिलता है जब ये किसी को डायरेक्ट करेंगे। तो अभी जब ये वाला जो V2 होगा ये जितने भी अपने डाउनलाइंस को क्रिएट करेगा इससे आपको अब डायरेक्ट इनकम नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि सारा का सारा $40 इनको ही मिल जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको क्या करना होगा, मैं सॉल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आपका डाउनलाइन V2 में है तो आपको जल्दी से जल्दी आपको अपना लेवल इंक्रीज करना है और V3 बनना है। इसीलिए दोस्तों रॉयल क्यू में बहुत ज़्यादा लोग अच्छी तरीके से लीडर बन जाते हैं। क्यों लीडर बन जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि खुद को यहाँ पर ग्रो करने से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर आपको अपनी टीम को ग्रो करना होता है कि केवल ये नहीं कि आपने खुद के 100 डायरेक्ट बना लिए। यहाँ पर आपको खुद के 100 डायरेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 3 लोगों को कायदे से टीम में लगाया हुआ है तो आप कोशिश करें कि टीम के मेंबर ही ग्रो करें। अगर आपके यहाँ पर सपोज दैट 3 V2 बन गए तो 3 V2 बनने के साथ में ही आप आराम से V3 बन जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको V4 बनना है तो आपके डाउनलाइन में मिनिमम 3 V3 होने चाहिए। तो हमेशा आपको क्या करना है, इसका जो सल्यूशन है वो ये है कि आपको अपनी टीम को ग्रो करने में लगाना है सो दैट आप अपनी टीम से एक लेवल हमेशा आगे रहें। अगर आप अपनी टीम से एक लेवल हमेशा आगे नहीं रहेंगे तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में आपका प्रॉफिट आपकी टीम तक ही लिमिटेड हो जाएगा। आपको प्रॉफिट, एक्सटर्नल प्रॉफिट या रिकरिंग प्रॉफिट नहीं आएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं फिर से आपको बता देता हूं, सपोज दैट आप V3 लेवल पर हैं। V3 लेवल पर क्या होता है, $50 मिलता है जब आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं और आपके डाउनलाइन में आने वाला जो पर्सन है वो भी V3 लेवल पर आ गया। कोई भी एक पर्सन आ गया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कोई भी एक पर्सन V3 लेवल पर आ गया तो अभी उसको भी तो $50 मिलने लगेगा। अब जितने भी वो डाउनलाइंस को क्रिएट करेगा तो वो डायरेक्ट की इनकम सारी की सारी उसको $50 जाएगी, बाकी रिमेनिंग आपको नहीं मिलेगी। और उसी जगह पर अगर कोई आपके डाउनलाइन में V1 है, V1 को $30 मिलता है और अगर उसने रेफर करना लोगों को चालू किया तो उस केस में क्या होगा, 30 को अगर हम 50 में माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, $20 बचेगा। तो वो 20 का $20 आपको जाता जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका जो मेन रीज़न है या मेन इसका सोल्यूशन है, मेन सोल्यूशन इसका ये है कि आपको अपने टीम को बढ़ाना है या अपनी टीम को सपोर्ट करना है। खुद के डायरेक्ट को ना ज़्यादा करें, आप अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करें और हमेशा कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी अपने डाउनलाइन में आने वाले लोगों से ऊपर रैंक को अचीव कर पाएं, जिससे आपको रिकरिंग प्रॉफिट आता रहे। सो दोस्तों अगर आपने अभी तक रॉयल क्यू को स्टार्ट नहीं किया, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। सिंपली मेरे को व्हाट्सअप करें एंड रॉयल क्यू को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।